नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस दमदार नेता की, उस बाहुबली की जिसके आगे हर कोई थर थर कांपता है। लेकिन इस वक्त वो दमदार नेता, वो बाहुबली कई बड़ी मुश्किलों का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। एक समय में इस बाहुबली के दबदबे के आगे हर कोई थर थर कांपता था, लेकिन आज इसी बाहुबली के खिलाफ देश की दिग्गज पहलवान खिलाड़ियां मोर्चा खोले बैठी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। दरअसल आज बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन है। बृजभूषण शरण सिंह किसी भी तरह की अगर बात करें तो पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम अपने आप में एक बड़ी पहचान है। बृजभूषण शरण सिंह भले ही आज कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही हो, लेकिन उनका राजनीतिक सफर अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो उनका जन्म 1957 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और ऐसे में आज बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन उनके समर्थक जिस तरह से मनाते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल लगातार ये बन रहा है कि इन दिनों जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह कई बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आए, ऐसे में उनका राजनीतिक सफर जो लगातार करवटें ले रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और कितने उतार चढ़ाव का सामना करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में जिस तरह से कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला लिया, जब खेल मंत्रालय द्वारा उन्हीं के करीबी कहे जाने वाले संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवान खिलाड़ी मोर्चा खोलते हुए नजर आए। देखा गया कि पहलवानों की मांग के चलते बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगने लगे और उनके खिलाफ दिल्ली की सेशन कोर्ट में मामला भी दर्ज हो गया। फिलहाल मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कम होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित
और मौखिक दोनों सहमति दे रखी। तो देखा आपने और सुना भी कि इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि बृजभूषण शरण सिंह की जिंदगी में आखिरकार क्या कुछ ऐसा रहा जिसके चलते आज उन्हें उत्तर प्रदेश का बाहुबली माना जाता है। अब आपको याद दिला दे, बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। और इसी से नाराज होकर किस तरह से बृजभूषण ने कुश्ती से संन्यास लेते हुए कई बड़े खुलासे किए, सुनिए जरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवान खिलाड़ी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए साल 2023 में नजर आ रहे थे। 19 जनवरी से लेकर लगभग 15 जून तक पहलवान खिलाड़ी बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए, सरकार से उनके इस्तीफे की मांग भी करते हुए नजर आए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह टस से मस होते हुए नजर नहीं दिखाई दिए। बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक दबदबा काफी ज्यादा माना जाता है। बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा राजनीति ही नहीं बल्कि राजपूत समाज के बीच भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसकी खास वजह बृजभूषण शरण सिंह ही है। दरअसल आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो राजनीति में कदम बृजभूषण शरण सिंह ने जब रखा था तब किसी को नहीं लगा था कि बृजभूषण शरण सिंह ऐसी शख्सियत बनकर उभरेंगे कि हर कोई उनके नाम से कांपता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर बृजभूषण शरण सिंह कई ऐसे मामलों में जुड़ते हुए नजर आए जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का रसूख लगातार बढ़ते बीतते समय के साथ बढ़ता ही चला गया। अब आपको बताते हैं बृजभूषण शरण सिंह की जिंदगी से जुड़ा वो खास किस्सा। बृजभूषण की शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई। बचपन से ही राजनीति उनके करीब रही क्योंकि उनके परिवार से चंद्रभान शरण सिंह भी विधायक रहे। बृजभूषण बड़े हुए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला लिया। अवध यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। इस दौरान वो छात्र अध्यक्ष भी चुने गए, इसके साथ छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। इस दौरान उन पर कई आरोप लगे जिनके चलते उनका नाम ऊपर आने लगा और वो राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद बृजभूषण सिंह की RSS के बड़े नेताओं से करीबी बढ़ती गई। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। अपने कुछ इंटरव्यू में खुद बृजभूषण ने इस बात का खुलासा किया कि उस रात वो वहीं मौजूद थे और कार सेवकों को उन्होंने मदद पहुंचाने में काम किया। बाबरी विध्वंस के आरोपियों में उनका नाम शामिल था, हालांकि सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया। छात्र राजनीति संघ के आंदोलनों से जुड़कर बृजभूषण बीजेपी के एक नेता के तौर पर उभर चुके थे। साल 1991 में पहली बार बीजेपी की तरफ से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। गोंडा से वो बड़े अंतर पर चुनाव जीत कर आए। इसके बाद से ही वो लगातार ताकतवर होते चले जा रहे हैं, राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। जानकारी दे दे कि बृजभूषण के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 1996 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ टाडा के तहत मामला दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध का भी आरोप लगा। इसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन किसी और को उम्मीदवार को चुनने की बजाय बीजेपी ने उनकी पत्नी केतकी सिंह को ही गोंडा से टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया। बृजभूषण शरण सिंह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दाऊद से लिंक के आरोपों के चलते वे जेल की सजा काट रहे थे, तब बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में वाजपेयी ने उन्हें बहादुर बताया। इससे बृजभूषण का कद बीजेपी में और ज्यादा बढ़ गया। बृजभूषण को दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल का करीबी भी माना जाता है। इसके बाद एक किस्सा गोंडा का नाम बदले लेकर भी चर्चित है।
जब मायावती के खिलाफ इसे लेकर बृजभूषण ने आंदोलन छेड़ दिया। वाजपेयी जी से नजदीकी के चलते इस फैसले को रोक दिया गया, लेकिन संघ के बड़े नेताओं से अनबन के चलते बृजभूषण का टिकट कट गया। उनकी जगह जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया उसकी वोटिंग वाले दिन एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसका आरोप बृजभूषण पर लगा। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। बाद में बृजभूषण की बीजेपी नेताओं से अनबन शुरू हुई। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। 2009 में उन्होंने केसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। हालांकि 2014 में मोदी लहर के दौरान वो फिर बीजेपी में चले गए। उसके बाद से वे लगातार सांसद हैं। 2011 में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद से वो पद पर बने हुए थे। 2019 में तीसरी बार इस पद पर उन्हें बिठाया गया, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती को भी छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह अब ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए भले ही इस वक्त मुश्किल दौर चल रहा हो, लेकिन ये पहली बार नहीं जब बृजभूषण इस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हो। इससे पहले भी बृजभूषण ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। भले ही उन पर गंभीर आरोप लग रहे हो, भले ही उन्होंने कुश्ती को छोड़ दिया हो, लेकिन राजनीति में और उत्तर प्रदेश की सियासत में बृजभूषण का दबदबा अभी भी बरकरार है। खास तौर पर राजपूत समाज आज भी बृजभूषण शरण सिंह को बाहुबली के तौर पर उतना ही प्यार देता है जितना के पहले दिया करता था। तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट के जरिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि बृजभूषण शरण सिंह अपने जन्मदिन के मौके पर किस तरह से इस खास मौके को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर से उनके समर्थक उन्हें बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।